ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, धुर्र। I really meet a woman and talk to her about her own life. और वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे, हमें मतलब मना भी करते थे। ये जश्न की शाम थी। देश के अलग अलग गांवों की महिलाओं ने अपने मुश्किल भरे संघर्ष से अपनी किस्मत बदल दी। ये उनके सपनों को सलाम करने की शाम थी। मौका था वोडाफोन फाउंडेशन की किताब विमेन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ के लॉन्च का, जो नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में किया गया। चमक धमक भरी शाम, वो सारी महिलाएं भी मौजूद थीं जिनके हौसलों की उड़ान से हम सब वाकिफ हैं। आज उनकी आंखों में सफलता की खास चमक। Interspersed among the ladies. वोडाफोन हौसलों की उड़ान में हम सब ने देखा कि वोडाफोन फाउंडेशन की शानदार पहल की वजह से देश के कई गांवों में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र स्थापित किए गए। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, कैमरा और इंटरनेट से लैस ऐसे हाईटेक सेंटर, जिनके जरिए दूर दराज के गांव दुनिया के और करीब हो जाएंगे। लहरा के लाल रंग तू सबको रिझाती जा, लहरा के लाल रंग तू सबको रिझाती जा। लेकिन अपने गांव को इस मकाम तक पहुंचाने में यहाँ की महिलाओं का खास योगदान रहा है। भवन गांव में डिजिटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है। अपन तो उनके मजदूर है, अपन को तो काम देते हैं, हमारे गांव में आपने कंप्यूटर सेंटर खुलवाया। हर बात की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जैसे हमको तालुका में जाना पड़ता है, जिला में कोई भी जानकारी लेने जाना पड़ता है, वहाँ बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। चीज़ों की जानकारी होगी। जो लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती थीं वो यहीं पे सेंटर में काम सीखेंगी। इनके हौसलों की दास्तानें हमने देखी हैं। वोडाफोन फाउंडेशन ने न सिर्फ गांव-गांव जाकर ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया, बल्कि इन सारी महिलाओं को इस मंच पर भी बुलाया ताकि इनके संघर्ष और हौसलों से दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिल सके। महिला होने के कारण महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच बराबर मैंने पाया है कि अपनी बात को बताने में मुझे ज़्यादा समय ज़्यादा मुश्किल आती है, जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि मेरे इरादे क्या हैं। जैसे ही हमने इन महिलाओं के साथ गाँव के स्तर पे काम करना शुरू किया, तो हमसे बहुत बार सबने ये कहा कि ये क्या तुम रीता कर रही हो, ये महिलाएं तो अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है। तुम कहती हो कि गांव में पानी लाएंगी, बिजली लाएंगी, स्कूल लाएंगी, ये तो खुद कभी पढ़ी नहीं है। तो इसमें बहुत चैलेंज, बहुत ऑपोजिशन, हमको, मुझे, मेरे साथियों को गांव में जाके काम करना, महिलाओं को कहना कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए, आप ग्राम सभा में आइए, तो ये अपने में इतना आसान नहीं रहा। I started off with child laborers, then into women's empowerment. We have managed to enroll about 1 million women into self-help groups, giving them a life of dignity, hope and choice across 7 states in India. It has been a very difficult journey, working in remote areas, transforming human lives and then establishing sustainable livelihoods for them. मैं फ़ौज में थी, मैं इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर थी। मैं बाहर सल्तनत ऑफ ओमान में मैं डॉक्टरी करती थी और उसके बाद WHO के साथ थी, जहाँ मेरा बड़ा एक्सीडेंट होके मेरी पूरी यादगार ख़त्म हो गई है। तो मुझे इसीलिए मेडिसिन पूरा छोड़ देना पड़ा। तो इसको मैंने एक अपने लिए एक मैंने क्या कहते हैं ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग समझा है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने साथ एक नया काम शुरू कर सकती हूँ।
इनमें से कई महिलाओं को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। Elections, and now she lives with her husband and her 2 children and believes that no one inspires a woman like another woman. And here we have so many women to do that. Sonal Kapoor, founder and CEO, Protsahan India Foundation. She is a microbiologist and has an MBA. She gave up all of this to found Protsahan. And all this happened when she was shooting for a film, and suddenly she came across a lady who had 6 girl children and was pregnant for the 7th time. I won't tell you the story. You read it in the book. It really gives you goosebumps. And of course, it shook her enough to set up this non-profit organization that uses creative methods to educate and empower street children and at-risk adolescent girls. Laila Taibji. Well, founder and chairperson Dastakar. This Padma Shri awardee only went on to study arts to escape her diplomat father's civil services dream for her. In 1981, along with 5 others, she co-founded Dastakar. And ever since then, they've been offering support services that help craftspeople, especially women, translate their traditional skills into earning skills and self-sustaining skills. And ladies and gentlemen, our chief guest. Now, before I get punched on stage for inviting her, I'm going to take a safer call and call a flower on stage instead. Ladies and gentlemen, please welcome Gul Panang, an actor, a political activist, a lady who is constantly thinking, constantly doing, and during the course of all of that, constantly charming. So thank you so much for being with us. And now I'm ready for the punch. Now I'm ready for the Olympic bronze, the Asian Games gold. Ladies and gentlemen, let's welcome Mary Kom. And now, what a beautiful picture we have with so many powerhouses on stage. And we've been brought together here by the Vodafone family. इन महिलाओं से जब हमने उनकी कामयाबी के बारे में पूछा, तो जो कुछ सामने आया वो यही था कि भले ही ये सब शिक्षित हैं, शहरों में पली बड़ी हैं, लेकिन इन सब की मुश्किलें, इनका संघर्ष भी किसी मायने में कम नहीं रहा। मुश्किलों से जूझते हुए, सामाजिक बंधनों से लड़ते हुए, इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। गांव से आई महिलाओं को इनका एक ही संदेश था कि आगे बढ़ना है तो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। अपने आप बनो, अपने पाँव पर खड़े रहो और जो आपके पास जो अंदरूनी ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल करो कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। घर से बाहर निकलिए, बहुत चीज़ें हैं करने वाली। कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको इंस्पिरेशन मिले और उसके पीछे करिए। छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द की इज़ कि अपने लिए कुछ करिए। मुझे लगता है हर औरत को एक बात मानने की ज़रूरत है कि वो स्वयं में पर्याप्त है। उसे अपने इरादों पे विश्वास होना पड़ेगा और अपनी ही बातें करते रहना पड़ेगा, बिना करे कुछ जादू की अपेक्षा रखे पूरा जीवन पूरी तरह जीने का जो ख्वाब है पूरा नहीं हो सकता। मतलब खुद करो, खुद चल पड़ो और कहीं ना कहीं से जो ज़रूरी सहयोग होता है वो मिलता है। हौसलों की उड़ान देखने वाले दर्शक इस रेड रिक्शा से तो वाकिफ होंगे ही। यही रेड रिक्शा जिस पर चढ़कर डिजिटल क्रांति गांव-गांव तक पहुंची।
आज इन महिलाओं के साथ वो रेड रिक्शा भी इस मंच पर पहुंचने वाला है और आज इस पर सवार होकर जो महिला यहां आने वाली है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। It's a story that everyone knows. It's a story of lots of strength, even more determination and just. इस किताब वुमेन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ को लॉन्च करने के लिए जो महिला यहाँ पहुंची उनके हौसलों की दास्तान तो आज किंवदंती बन चुकी है। बॉक्सर मैरी कॉम। Be with Mary as we unveil something that has come out of this red rickshaw. Well, Mary has come out of this red rickshaw, and out of the red rickshaw revolution, a number of women of pure strength have come out, and out of this comes the book that has all of these stories in them, a book that has been published by Rowley Books. Thank you so much, Rowley Books, for lending your support and your belief behind these 50 women. So I'm going to request Mr. Colau to hand this over to Mary to unveil the book. So a book that's put together by Rowley, the stories that have been made reality by the Digital Empowerment Foundation, and a whole initiative that has been brought to life by the Vodafone Foundation. वुमेन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ नाम की इस किताब में दर्ज हैं ऐसी महिलाओं के संघर्ष की दास्तानें जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए जमकर कोशिश की, कठिनाइयां झेली, विरोध का सामना किया, लेकिन फिर भी डटी रही और आखिरकार अपनी हिम्मत और हौसलों से अपनी और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ले ही आई। इस मौके पर बॉक्सर मैरी कॉम खुद अपनी जिंदगी के संघर्ष को याद करना नहीं भूली। And determination, dedication, we have to have all these things. इस किताब में भारत के अनगिनत गांवों में पहुंची वोडाफोन डिजिटल सेंटर्स और उसके जरिए शुरू हुई डिजिटल क्रांति का लेखा जोखा भी दर्ज है। किस तरह इंटरनेट, कंप्यूटर ट्रेनिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी जीवन को बदल सकती है, किस तरह तकनीक से सामाजिक विकास संभव हो सकता है, इन सब पर भी यहाँ खूब चर्चा हुई। There is still a small issue, and the small issue is clearly women's empowerment. Technology is very powerful, but if it's not distributed equally, it can create even more gender gap. And unfortunately, it is the case. Unfortunately, it is the case around the world. Women have less access to technology than men. Somebody has figured out that in Vodafone, we have in the areas that we cover probably around 90 million women who would not have access to technology today. And if we don't do anything, the number will go up to whatever, 140, 150. इस खूबसूरत शाम का रंग और भी गहरा हो गया जब इस जश्न की खुशी में कलाकारों के पैर थिरक उठे।
धिन त धिन त धिन तक धिमि तक झुनु धिन त धिन त धिन त ता धिन त धिन त धिन तक धिमि तक झुनु धिन त धिन त धिन त ता ताम तकिट तकिट धिन तकिट तकिट तुम तकिट तकिट तरगिड़दम तरगिड़दम ताम तकिट तकिट धिन तकिट तकिट तुम तकिट तकिट तरगिड़दम 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 तरगिड़दम। उनकी थिरकन में जैसे बहुत से ख्वाब झूम रहे थे। इस नाच में ख्वाबों की ताबीर थी। रेड रिक्शा रेवोल्यूशन की कामयाबी का उत्सव था, महिला सशक्तिकरण की गूंज थी और एक नई शुरुआत का निश्चय भी था।